शीट है तो मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर क्या है जो मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा? एंड ये मेरे साथ हो रहा है और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैडम महबूबा मुफ्ती जी की बेटी कह रही हैं। और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। इल्तिजा मुफ्ती जी जो पूर्व चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी की बेटी हैं, जिन्होंने ये कहा था 370 के बाद यहाँ तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, उन्होंने आज बड़े ही दुखी मन से और गुस्से से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जो पूरा मामला बना हुआ है पासपोर्ट को लेकर। एंड ये मेरे साथ हो रहा है और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। मेरा कसूर क्या है जो मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा? ये मैं नहीं कह रहा, ये मैडम महबूबा मुफ्ती जी की बेटी कह रही हैं। शीट है तो मेरा कसूर क्या है? और मैडम महबूबा मुफ्ती जी की बेटी ने यह कहा कि मैं कोई आम कश्मीरी बेटी नहीं हूँ, मैं आम कश्मीर की बेटी नहीं हूँ, मैं पूर्व चीफ मिनिस्टर की बेटी हूँ। तो यहाँ पे तो 2019 से कनपट्टी पे गन रख के यहाँ पे एक अब नॉर्मल सी इम्पोज की गई है सब। और अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम कश्मीरियों के साथ क्या होगा? चलिए, उन्होंने माना तो सही कि वो एक वीवीआईपी की बेटी हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। साथ ही में उन्होंने ये भी कह दिया कि आखिरकार उनका कसूर क्या है, किस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। खोलता है, जबान अभी चलाई नहीं होती है तो आके आपको पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है, छीन रही है, क्रिमिनलाइज कर रही है। पासपोर्ट जैसी बेसिक चीज क्रिमिनलाइज कर दी गई है। आप मुझे खुद बताइए, मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैं फ्यूजिटिव हूँ? क्या मैं टेररिस्ट हूँ? मैं देशद्रोही हूँ? अगर मैं मरकजी सरकार के अगेंस्ट कोई बात करती हूँ तो क्या वो मुल्क के अगेंस्ट बात करना हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट एंड आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट। एंड ये मेरे साथ हो रहा है और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सब पे यहाँ दबाव चल रहा है। और जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है तब से कश्मीर को ऑटो पायलट मोड पे चढ़ा दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट एंड आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट। एंड ये मेरे साथ हो रहा है और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। कसूर क्या है? और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है जो यहाँ। कसूर क्या है? और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है, उनके साथ क्या हो रहा है। और कसूर क्या है? और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है, उनके साथ क्या हो रहा है। और जर्नलिस्ट हो, स्टूडेंट्स हो, सब पे यहाँ दबाव चल रहा है। और मैं इसमें सीआईडी के बारे में भी 2-3 चीजें ऐड करना चाहती हूँ। 2019 से जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है तब से कश्मीर को ऑटो पायलट मोड पे चढ़ा दिया है। ऑटो पायलट मोड में यानी यहाँ इसको साइलेंट मोड पे रख दिया। यहाँ लोगों को बात करने की आजादी नहीं है। जब आप बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। छीन रही है, क्रिमिनलाइज कर रही है। पासपोर्ट जैसी बेसिक चीज क्रिमिनलाइज कर दी गई है। आप मुझे खुद बताइए, मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैं फ्यूजिटिव हूँ? क्या मैं टेररिस्ट हूँ? मैं देशद्रोही हूँ? अगर मैं मरकजी सरकार के अगेंस्ट कोई बात करती हूँ तो क्या वो मुल्क के अगेंस्ट बात करना हुआ? तो यहाँ पे तो 2019 से कनपट्टी पे गन रख के यहाँ पे एक अब नॉर्मल सी इम्पोज की गई है सब पे। तो कोई अपना मुंह खोलता है, जबान अभी चलाई नहीं होती है तो आके आपको पुलिस आके अरेस्ट कर लेती है। कंडीशनल पासपोर्ट है। क्या मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैं फ्यूजिटिव हूँ? क्या मैंने हवाला किया है? मैं देशद्रोही हूँ? मुझे कोई बता सकता है कि मेरी क्या, व्हाट इज माई फॉल्ट? प्रणाम सभी को, राम राम। मैडम महबूबा मुफ्ती जी की बेटी इल्तिजा मुफ्ती जी को जो पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा था, जो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी, उसके अंदर जो आपने पिछले 2 दिनों पहले सुना कि उन्हें पासपोर्ट इशू हो चुका है, इसको लेकर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये पासपोर्ट नहीं दिया गया है मुझे, क्योंकि इस पासपोर्ट पर सिर्फ लिखा गया है ये पासपोर्ट सिर्फ यूएई के लिए ही वैलिड है, यानी कि इसके अलावा वो किसी और कंट्री में नहीं जा सकते। साथ ही में उन्होंने ये पूछा कि उनका कसूर क्या है, आखिरकार उन्होंने कौन सी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की है जिस वजह से उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा, जो उनका फंडामेंटल राइट है। साथ ही में उन्होंने ये भी कह दिया कि वो कोई आम कश्मीर की बेटी नहीं है, वो एक पूर्व चीफ मिनिस्टर की बेटी है। और आप देखिए, 370 के बाद पूर्व चीफ मिनिस्टर की बेटी को पासपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा। वैसे कहा जाता था
कि इन लीडरों के बच्चे तो बाहर ही रहते हैं और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है और कश्मीर जब जल रहा होता है तो ये लोग तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। लेकिन अब आप देख लीजिए 370 के बाद इन्हें बाहर जाने के लिए पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा, जो इनका कहना है। और इन्होंने आज बड़े सवाल खड़े किए CID डिपार्टमेंट के ऊपर, पासपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर कि उन्हें पासपोर्ट क्यों नहीं दिया जा रहा, आखिरकार कसूर बताएं। धन्यवाद, राम राम।